दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। जी दोस्तों, इनमें एक वर्ड है वॉइस। ये वॉइस क्या है दोस्तों? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की फॉर्म है। ये दो तरह की होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ये दोस्तों, एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो। जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो तो वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली ईट्स एन एप्पल। इसमें काम करने वाला कौन है? अली, सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो खा रहा है, एप्पल खाता है। ठीक है, इसका ईट्स क्या है? वर्ब, एंड एप्पल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? एक्टिव वॉइस। ठीक है, और जब सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जाता है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाता है तो वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है तो वर्ब की वो फॉर्म कहलाती है पैसिव वॉइस। जैसे इसी जुमले एक्टिव वॉइस को मैं पैसिव वॉइस में बदलूंगी तो क्या होगा? एन एप्पल इज ईटन बाय अली। ठीक है, अब इसी को मैंने पैसिव वॉइस में बदला तो क्या हुआ? एन एप्पल इज ईटन बाय अली। ठीक है, यहां पे अब अली के ऊपर या अली के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, एन एप्पल इज ईटन बाय अली। जब सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए तो वर्ब की वो फॉर्म कहलाती है पैसिव वॉइस। ठीक है जी दोस्तों, पैसिव वॉइस को सीखने के लिए पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है। ठीक है, कब और क्यों किया जाता है दोस्तों? पहला पॉइंट ये है, जब काम करने वाले की बजाय यानी सब्जेक्ट की बजाय जब जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो जब उसको इंपॉर्टेंट बनाया जाए तो उसके लिए पैसिव वॉइस यूज होता है। ठीक है, फिर एक मरतबा सुने, जब काम करने वाले की बजाय जिसके ऊपर काम हो रहा है जब उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है तो उसके लिए पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूं। माई बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, मेरी बाइक ठीक हो रही है। अब यहां पे ठीक कौन कर रहा है? ऑब्वियसली यहां पे मैकेनिक ठीक कर रहा है, लेकिन आप देखें कि इस जुमले में इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? बाइक को, माई बाइक। ठीक है, यहां पे मैकेनिक का जिक्र ही नहीं किया गया, मेरी बाइक ठीक हो रही है। दोस्तों, यहां पे अब काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। कौन है? मैकेनिक। अब यहां पे मैकेनिक को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इस जुमले में इंपॉर्टेंस दी गई है माई बाइक को। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट की बजाय जिस पे काम हो रहा हो या जिसके लिए काम हो रहा हो उसे जब इंपॉर्टेंट बनाया जाता है तो उसके लिए पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंस यहां पे किसको दी गई है? माई बाइक को, मैकेनिक का जिक्र ही नहीं इसमें किया गया, तो ऐसे जुमले बनाने के लिए पैसिव वॉइस जुमले बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो तब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल, योर बुक हैज बीन स्टॉलन। ठीक है, अब देखें तुम्हारी किताब चोरी हो चुकी है। किताब चोरी हो चुकी है, इसमें यह नहीं पता कि चोरी करने वाला कौन है। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि जब हमें सब्जेक्ट का ना पता हो तब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, जब हमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का पता ना हो तो तब हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं। योर बुक हैज बीन स्टॉलन, तुम्हारी बुक चोरी हो चुकी है। अब इसमें यह नहीं पता कि चोरी किसने की है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया गया या सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, जब सब्जेक्ट का पता ना हो तब भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, किस तरह? पहला पॉइंट, जब हमें जिस पर काम हो रहा हो या जिसके लिए काम हो रहा हो, जब उसको इंपॉर्टेंस देनी हो तब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सेकंड, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, जब सब्जेक्ट का नाम या उसको मेंशन ही नहीं किया गया तो तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इज इट क्लियर? जी दोस्तों, आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों यहां पे 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जानकर आप पैसिव वॉइस को बनाना आसानी से सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों ये 5 पॉइंट आप जहन में रख लें। इन 5 पॉइंट्स को याद करके जहन में रख के आप आसानी से पैसिव वॉइस को समझ सकेंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, नंबर 2, टेंसेस के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। ठीक है, नंबर 3, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने जितने भी टेंसेस के पैसिव वॉइस करने हैं सभी में आपने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। नंबर 4, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगी। ये फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट जो है जहन में रखें, मैं अभी आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूँ कैसे। ठीक है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। नंबर 5, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, BY, बाय। ठीक है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स आप माइंड में रखें। ठीक है, इनको जहन में रख के आप इजीली पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को चेंज कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आप इनको थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ समझाती हूँ। ये 5 पॉइंट आप लिख लें और इनको याद रखें। ठीक है जी दोस्तों, ये 2 एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको कहा था पिछले 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स आपको कहा था कि कैसे आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। अब देखिए यहाँ पे काम करने वाला खुद काम कर रहा है। अहमद प्लेज क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है। ठीक है, सना राइट्स अ लेटर, सना एक खत लिखती है। अब सना यहाँ पे खुद काम करती है, इट मीन्स ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमने बदलना है पैसिव वॉइस में। मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बता रही हूँ, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह टेंसेस में 1 बाय 1 करके जरूर करवाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे अहमद हमारा क्या है? सब्जेक्ट, प्लेज हमारा है वर्ब, क्रिकेट हमारा है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है, एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, गौर से देखिएगा, मैंने अभी आपको कहा था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को उठा के यहां ले आएंगे, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट।
अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों आया, ये टेंसेस के हिसाब से मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। ठीक है, क्रिकेट इज, हमने फिर लगा देना है वर्ब। वर्ब प्लेज है, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। टेंस को जब हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो पैसिवाइज में आपने हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड, फिर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को इधर ले आना है, क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेड। और मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट 5 में से लास्ट पॉइंट बताया था कि ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। ठीक है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट को यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे सब्जेक्ट बना दिया। मैंने पिछले 5 पॉइंट में बताया था एक्टिवाइज के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है और एक्टिवाइज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, अहमद प्लेज क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है, इसका पैसिवाइज क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय अहमद, कि क्रिकेट अहमद से खेली जाती है। ठीक है, यहां पे काम करने वाला खुद अहमद है और यहां पे किस पे जोर दिया जा रहा है, क्रिकेट पे, कि क्रिकेट अहमद से खेली जाती है। ठीक, अब यहां पे देखिए सना राइट्स अ लेटर, सना एक खत लिखती है। सना हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिवाइज बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां ले आऊंगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर, हम इसको क्या करेंगे, अ लेटर। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, अ लेटर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो सब्जेक्ट को मैं इधर ले आऊंगी, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट और इससे पहले आ जाएगा बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। यहाँ पे आ लेटर क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, सना हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछले 5 पॉइंट में बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। ऐसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। सना राइट्स अ लेटर, सना एक खत लिखती है। अ लेटर इज रिटन बाय सना, एक खत सना से लिखा जाता है। ठीक है, एक खत सना से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह हमने एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करना है। और ये सभी जितने भी टेंसेस के पैसिवाइज जब हम बनाएंगे सभी में इनका फॉर्मूला यही है। सिर्फ उन टेंसेस में क्या होना है, सभी में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहने हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, यानी सभी में। लेकिन ये एक और बात खास बताती चलूं कि 12 टेंसेस में से सिर्फ 9 टेंसेस के पैसिवाइज होते हैं, बाकी 3 के टेंसेस के पैसिवाइज नहीं बनते। वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंसेस के पैसिवाइज नहीं बनते। ठीक, इस चीज की समझ आई आपको दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इज इट क्लियर? अब ये देखिए यहां पे सब्जेक्ट हमारा है नाउन अहमद, यहां भी नाउन। दोस्तों अगर सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन हो, जी दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मैंने नाउन को यूज नहीं किया, इनमें हमारे पास प्रोनाउन है। अब हम पैसिवाइज में इनको कैसे चेंज करेंगे, इसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपने वो चीजें याद करनी है जिससे आपको पैसिवाइज बनाते हुए आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ईट हमारा वर्ब और अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या करना है, अ मैंगो इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय। आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई को ऑब्जेक्टिव हालत में को क्या होगा, मी। आई हम आई तो नहीं ना यहां पे लिखेंगे, ठीक है। आई को हम जब यहां पे एज ए सब्जेक्ट आया, यहां पे एज ए ऑब्जेक्ट आना है, और आई की ऑब्जेक्टिव हालत कौन सी है, मी। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कैसे।
ठीक है, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अ मैंगो इज ईटन बाय मी, एक आम मुझसे खाया जाता है। ठीक है, मैंने आई को क्या कर दिया, उसको उसकी ऑब्जेक्टिव हालत में चेंज कर दिया। ठीक है, अब वी लव देम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अब यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए देम, देम किसकी ऑब्जेक्टिव हालत में है, दे की। तो यहां पे एज अ सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दे। देम की सब्जेक्टिव फॉर्म हालत कौन सी है, दे आर लव्ड बाय। अब यहां पे वी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट को मैं यहां पे लिख के जाऊंगी, वी नहीं लिखेंगे, हम इसको वी की ऑब्जेक्टिव हालत में लिखेंगे। वी की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, वी की होती है अस। ठीक है, वी की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, अस। वी एज अ सब्जेक्ट आया है और यहां पे जब हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा अस। बताने का मकसद है जहां पे नाउन होगा तो उसे एज इट इज हम कर लिखेंगे, नाउन ही। ठीक है, लेकिन जहां पे हमारे प्रोनाउन होंगे तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये मैं अभी आपको एक टेबल बता देती हूँ, उनको आप याद करें, फिर इंशाल्लाह आगे जाके आपको आसानी होगी। ठीक है, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। अ मैंगो इज ईटन बाय मी, एक आम मुझसे खाया जाता है, ये इसका पैसिवाइज हो जाएगा। ठीक, वी लव देम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, एक्टिवाइज है। पैसिवाइज में क्या होगा, दे आर लव्ड बाय अस, वो हमसे चाहे जाते हैं। मैंने क्या किया, वी को अस में बना दिया, एज ऑब्जेक्ट बना दिया, देम को सब्जेक्टिव हालत में ले आई, दे। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा टेबल आपको बताती हूँ, आपने उन चीजों को याद करना है और आपको फिर पैसिवाइज बनाते हुए आसानी होगी। ठीक है जी दोस्तों, एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलने के लिए ये कुछ प्रोनाउंस हैं, जब वो एज अ सब्जेक्ट आए तो ये होंगे और उनको एज ऑब्जेक्ट लिखना हो तो ये होगा। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है तो आपने इनको ऐसे चेंज करना है। ही को आपने हिम में करना है, शी को हर में करना है, आई को आपने मी में चेंज करना है, वी को आपने अस में करना है, दे को देम में। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा ताकि आपको आसानी हो पैसिवाइज बनाते हुए। अगर हिम आया एज अ ऑब्जेक्ट तो उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही आ जाएगा। ठीक है, और ही को जब आप एज अ ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप वहां पे हिम लगाएंगे। ऐसे शी हर, आई मी, वी अस और दे को देम में। ठीक है जी दोस्तों, एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं चाह रही थी कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, ये आप पॉइंट्स अच्छी तरह, वो 5 पॉइंट्स क्यों बनाया जाता है पैसिव वॉइस को, ये और उनका तरीका जो मैंने बताया आप ये जहन में रखिए। इंशाल्लाह आपको पैसिवाइज बनाते हुए बहुत आसानी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी टेंसेस के पैसिवाइज बनाने सिखाऊंगी और 1 बाय 1 करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।